एक नाग जो शैव कुल से होता हुआ और शिव के गणों से गुजरता हुआ 500 वर्ष की उम्र को प्राप्त करता है, वो मणिधारी हो जाता है। वो मणिधारी हो जाता है। और मणिधारी, मैंने इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं कोई किताबी बात नहीं, मैं उस विषय के बारे में बात ही नहीं करता इसका मेरा अनुभव ना हो। मैंने उसको बहुत निकट से, बहुत नजदीक से देखा, और लगभग बचपन में मुझे एक ऐसा अवसर मिला कि जब मुझे उसको बहुत नजदीक से बहुत लंबे समय तक देखते रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जहाँ मेरा बचपन बीता, वहाँ हम सुबह व्यायाम के लिए जाया करते थे, और वहाँ घोर जंगल में वहाँ एक देवी का मंदिर था, काली और दुर्गा का मंदिर था। उस मंदिर में हम व्यायाम किया करते थे। लगभग 4 बजे मैं वहाँ चला जाता था, और वहाँ जाने के बाद हमने देखा, छोटे बच्चे थे, रही होगी लगभग 10-12 साल की उम्र की अवस्था की बात आपको बता रहा हूँ। हम 4-5 दोस्त थे, वहीं कसरत करते थे, वहीं सब कुछ करते थे, फिर वहाँ से लौटते हुए गन्ना चूसते हुए आते थे। रजवाहा बहता था, एक छोटी वाली नहर, उसमें नहा करके तब घर आते थे। लगभग 6 बजे जब सूर्योदय की स्थिति हो रही होती थी, सर्दियों में भी, तब हम वापस लौट रहे होते सारी क्रियाओं को करने के बाद। तो हमने देखा कि प्रकाश की सूक्ष्म किरण धरती के आसपास रेंग रही है, धीरे धीरे रोशनी से चलती है। हमें लगा कि कोई किसान होगा या कोई व्यक्ति होगा, शायद वहाँ गाँव में कहीं जा रहा है, किसी खेत पर जा रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम में, सवेरे के समय, और उसकी जो गति थी, फिर मैंने सोचा कि टॉर्च थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। अगर मनुष्य लेकर चल रहा है तो 2-4 फीट हाथ में तो होगी, बच्चा तो कोई जाएगा नहीं। वो धरती पर रेंगती थी एक रोशनी। तो वो फिर हमें कौतूहल जागा। फिर ऐसी बातचीत होते होते हमने भी सुना कि ये नाग होते हैं और ये मणि रखते हैं और ये सब होता है। फिर हमने उसको निकट से, हमें किसी ने बताया कि मणि, जैसे अब बचपन की बात है, बताया कि मणि अगर प्राप्त हो जाए तो आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ये सब हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें। हमें ना तो कोई इच्छा थी उस समय, पता भी नहीं तो था इच्छा क्या होती है, लेकिन चलो लगा कि शायद मणि इससे छीन लेते हैं तो शायद पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाएंगे, अपनी किताब में, उसमें कॉपी में अच्छे से लिखने लगेंगे कुछ। तो हम एक लुहार के पास पहुंचते हैं, 3 दोस्त थे हम, वो मेरे दोस्त अभी भी हैं, और संभव तो सुन रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, बचपन की बात याद आ रही होगी। हमने उससे ये कहा, हमें किसी ने, पता नहीं किसने बताई कि एक ऐसी लोहे की छन्नी बनवा लीजिए कि उस पर कीले लगवा दीजिए, उसमें सुराख करवा के कीले लगवा दीजिए, लोहे की छन्नी जैसे आटा वैसे होती है वो अनाज वगैरह को इकट्ठा करने की। और जब वो मणि को एक किनारे रख करके सांप ओस चाटता है, ओस जो है, ओस उसके लिए अमृत का काम करती है, और वो जो ऊपर से गिरने वाली चीज वो होती है, उससे वो एक तरह का स्फटिक जो बाद में बनती है, उसको वो उसका भोजन होता है। तो वो सुबह सुबह जब ओस चाटता है कि आप उस पर ढक देना मणि पर, और सांप उस मणि को उठाने के लिए बार बार उस पर फन मारेगा और वो मर जाएगा, चूंकि कीले लगेंगी उसको तो वो मर जाएगा, और आप उठा के भाग आना। तो हम जिस उसके पास पहुंचे, लुहार के पास, वो बनवाने के लिए, उसने हमारे पिताश्री से ये बात शेयर कर दी कि आपके बच्चे ये पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज का मुझे ऑर्डर देने आए थे और इनको आप ध्यान रखिए। अब उस दिन के बाद क्या हुआ कि वो पता नहीं सांप, इच्छाधारी सांप और मणिधारी सांप तो कहाँ गया, अगले दिन से घर में दरवाजे में लॉक लगना शुरू हो गया, और हमारी वो सुबह का कार्यक्रम बहुत लंबे समय तक फिर स्थगित हो गया। फिर बाद में हमने ज्यादा रुचि रस भी नहीं लिया उसमें, चूंकि सबको पता चल गया था। तो ये जो हमने कथा कहानियां सुनी है, सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखती हैं। और जब आप खासतौर से वो कैलाश की यात्रा में चलते हैं और फूलों की घाटी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पूरा एक सर्प वन है, एक सर्प वैली है, और वहां पर आपको अचंबा होगा। मैं दिखाऊंगा अपने वीडियो में, जब हम बाद में इस पर अंक बनाएंगे, कैलाश यात्रा पर हम अंक बनाएंगे। जब हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा की 2015 में, तो वो मेरे साथ 49 लोगों का जत्था था, बहुत सारे लोग, अभी कुछ लोग इसमें भी जुड़े हुए हैं। वहां पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी सर्पाकार है, मतलब उनकी आकृति है सांप जैसी है, और बाकायदा आगे भी उसमें से जैसे जीभ निकालता है सांप, ऐसी जीभ निकली हुई है। तो वहां कैलाश में, चूंकि ये कैलाश अधिपति जो है, कैलाश के जो मालिक हैं भगवान शिव, उनके गण हैं नागों के बहुत सारे वर्ग हैं, फिर नागों के भी बहुत सारे प्रकार हैं। वासुकी नाग है, मतलब बहुत बहुत सारे नाग हैं। उन नागों में वो नाग फिर अलग अलग तरह से काम करते हैं। क्षीर सागर में अगर सैया पर लेटे हैं भगवान विष्णु, तो वो नाग की ही तो सैया है, इस पर वो लेटे हुए हैं। तो ये पूरा बड़ा गहरा विज्ञान है, लेकिन ये एक अवस्था के बाद होते हैं और अलग ढंग से काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई कहीं इनको साधारण रूप से मिल जाए या साधारण रूप से इसमें इनको देख लें। अभयाम भज